रात के 2:47 पर एक मिडिल क्लास आदमी लैपटॉप बंद करके चुपचाप फर्श पर बैठ गया। फोन पर लगातार कॉल्स आ रही थी। सर, पेमेंट कब करोगे? कल तक पैसे नहीं दिए तो घर आ जाएंगे। उस आदमी ने धीरे से फोन स्विच ऑफ किया और सिर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि जिस इंसान ने कभी सपना देखा था मैं फैमिली की जिंदगी बदल दूंगा, आज वो 50 लाख रुपए के कर्ज में डूब चुका था। यह कहानी है रोहित की। एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी जॉब करता था, पत्नी, एक छोटी बेटी और सिंपल जिंदगी। लेकिन रोहित हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था। उसे लगता था सिर्फ सैलरी से जिंदगी नहीं बदलती। इसी सोच में उसने जॉब के साथ एक छोटा कैफे खोलने का फैसला किया। लोन लेकर करीब 10 लाख रुपए लगाए। रोहित को लगा था कैफे चल गया तो जिंदगी सेट। शुरुआत में एक्साइटमेंट थी। इंटीरियर, कॉफी मशीन, इंस्टाग्राम पेज, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन रियलिटी अलग थी। 4 महीने तक कैफे ठीक से चला ही नहीं। कस्टमर्स कम, लेकिन खर्चे लगातार। शॉप रेंट, स्टाफ सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, कैफे सप्लाईज, हर महीने लॉस। अब सैलरी कम पड़ने लगी तो रोहित ने पहली बार क्रेडिट कार्ड यूज किया। उसे लगा बस थोड़े दिन की बात है, कैफे चल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे एक क्रेडिट कार्ड मैक्स हुआ, फिर दूसरा, फिर पर्सनल लोन, और आखिर में कैफे बंद करना पड़ा। लेकिन लोन बाकी था, क्रेडिट कार्ड बाकी था और सपने टूट चुके थे। उसी दौरान एक आदमी ने उसे फोरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बताया। डॉलर में अर्निंग होती है। शुरुआत में रोहित को ट्रस्ट नहीं था, लेकिन जब उसने $10, $50, $500 प्रॉफिट देखा तो उसे लगा अब सब रिकवर हो जाएगा। बस वहीं से असली बर्बादी शुरू हुई। अब वो यूट्यूब स्ट्रेटजीज, टेलीग्राम सिग्नल्स, फोरेक्स ग्रुप्स सब फॉलो करने लगा। दिन में ऑफिस, रात में चार्ट्स, सुबह तक ट्रेडिंग। लेकिन ट्रेडिंग शुरुआत में जिताती है ताकि इंसान अंदर तक फंस जाए। धीरे धीरे मार्केट नीचे गिरने लगा, लॉस शुरू हुए। लेकिन हर लॉस के बाद रोहित सिर्फ एक बात सोचता, अगली ट्रेड में रिकवर कर लूंगा। और यही सोच उसे डुबोती गई। उसने क्रेडिट कार्ड्स मैक्स किए, पर्सनल लोन्स लिए, दोस्तों से उधार लिया, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट लोन्स तक ले लिए, सिर्फ इसलिए कि एक दिन सब रिकवर हो जाएगा। लेकिन रिकवर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कर्ज बढ़ता गया। 3 साल के अंदर रोहित 50 लाख रुपए के कर्ज में फंस चुका था। और सबसे डेंजरस बात, किसी को कुछ पता नहीं था, ना वाइफ को, ना पेरेंट्स को। रोहित बाहर से नॉर्मल एक्टिंग करता रहा, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। एक दिन रिकवरी वाले घर तक पहुंच गए और उसी रात रोहित ने पहली बार अपनी वाइफ को सब सच बता दिया। कैफे, ट्रेडिंग, लोन्स, सब कुछ। वो जोर जोर से रोने लगा। उसे लग रहा था अब सब खत्म। लेकिन उसकी वाइफ ने सिर्फ एक बात कही, अगर तुम जिंदा हिम्मत हार गए तो ये घर सच में खत्म हो जाएगा। बस यहीं से रोहित बदलना शुरू हुआ। अगले दिन उसने सबसे पहला काम क्या किया, सारे क्रेडिट कार्ड्स एक बॉक्स में रख दिए। फिर एक एक करके ट्रेडिंग एप्स डिलीट, टेलीग्राम ग्रुप्स लीव, लेट नाइट ट्रेडिंग बंद, क्योंकि उसे समझ आ गया था रिकवर करने की जल्दी ही मुझे डुबो रही है। उसने बैंक जाकर ईएमआई रिस्ट्रक्चर करवाई, क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट की बात की, हाई इंटरेस्ट लोन्स पहले बंद करने शुरू किए। उसने एक डायरी बनाई जिसमें हर लोन लिखा, किसका कितना, कितना इंटरेस्ट, कौन अर्जेंट, और साथ में हर खर्चा भी लिखना शुरू किया। बाहर खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शंस, बेवजह फ्यूल खर्च। धीरे धीरे उसे समझ आया कमाई से ज्यादा कंट्रोल जरूरी है स्ट्रेस से बचने के लिए। उसने शराब भी छोड़ दी, क्योंकि पहले हर लॉस के बाद वो ड्रिंक करता था। लेकिन अब उसे समझ आ गया, शराब स्ट्रेस खत्म नहीं करती, बस इंसान खत्म करती है। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी डिसिप्लिन में डाल दी। सुबह 5 बजे उठना, मेडिटेशन, वॉक, फोन कम यूज, एक्सपेंसेस लिखना उसने ओवर टाइम शुरू किया। वीकेंड शिफ्ट्स ली,
ऑफिस के बाद यूट्यूब पर फाइनेंस मिस्टेक्स और कैफे एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगा। शुरुआत में वीडियो पर सिर्फ 20 व्यूज 50 व्यूज आते थे, लेकिन वो लगा रहा। धीरे धीरे लोग कनेक्ट करने लगे। फिर उसने अपने छोटे घर के किचन से मिनी कैफे शुरू किया। इस बार नो शॉप रेंट, नो स्टाफ, नो लग्जरी सेटअप, बस घर की किचन, वाइफ का सपोर्ट और मेहनत। और सबसे इमोशनल बात, उसकी वाइफ ने भी घर चलाने और सपोर्ट करने के लिए एक छोटी जॉब शुरू कर दी। सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन घर का राशन, बेटी की फीस, छोटे बिल्स, इनमें मदद हो जाती थी। अब ये लड़ाई सिर्फ रोहित की नहीं रही थी, पूरी फैमिली की बन चुकी थी। ऑफिस के बाद रात को ऑर्डर्स बनते, वीकेंड पर डिलीवरी। धीरे धीरे एक्स्ट्रा इनकम आने लगी। अब जो पैसा आता वो पहले लोन्स में जाता। लग्जरी जीरो, नो पार्टीज, नो शो ऑफ। 4 साल तक उन्होंने सिर्फ एक ही चीज की, कार्स खत्म। इजी नहीं था, कई बार ब्रेकडाउन हुआ, कई बार लगा सब छोड़ दे, लेकिन हर बार उसे अपनी बेटी याद आती और वो फिर उठ जाता। धीरे धीरे छोटे लोन्स खत्म हुए, फिर क्रेडिट कार्ड्स, फिर पर्सनल लोन्स, और 4 साल बाद रोहित फाइनली 50 लाख रुपए के कर्ज से बाहर आ गया। उस दिन उसने अपने पुराने बंद पड़े कैफे की फोटो देखी और मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, बिजनेस फेल होना हार नहीं है। बिजनेस फेल होना हार नहीं है, लेकिन हार मान लेना असली हार है। आज रोहित करोड़पति नहीं है, लेकिन उसके पास सुकून, फैमिली, डिसिप्लिन और बिना कर्ज की जिंदगी है। और शायद मिडिल क्लास आदमी के लिए यही सबसे बड़ी अमीरी होती है। अगर आप में से भी कोई ऐसे फाइनेंशियल प्रेशर या कर्ज में फंसा हुआ है, तो सबसे पहले अपने सारे खर्चे लिखिए, उन्हें कम कीजिए। हाई इंटरेस्ट लोन्स पहले खत्म कीजिए, और सबसे जरूरी, कर्ज से भागिए मत, उसे खत्म करने की प्लानिंग कीजिए। क्योंकि धीरे धीरे ही सही, लेकिन इंसान हर मुश्किल से बाहर निकल सकता है। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, इमोशनल और मिडिल क्लास रियलिटी स्टोरीज देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर कर्ज के पीछे छुपी एक सच्ची कहानी दिखाई जाती है। मैं मिलूंगा आपसे एक और इमोशनल और सच्ची कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए।